सबको जय मसीह। खुदावंद आपको अपनी दया से भरे, अपनी आत्मा से भरे। आइए हम खुदा का कलाम सीखते हैं, सुनते हैं खुदा का कलाम, क्योंकि सुनने से खुदा का कलाम इंसान का जीवन पवित्र बनता है और सुखदायी जीवन बनता है। खुदा के कलाम से हम सीखेंगे मत्ती 26 का 47 वचन। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों और बहुत सी भीड़ तलवारें और लाठी लिए हुए आई। ये लोग कौन थे जो यहूदा के साथ? यहूदा 12 में से एक था, जो यीशु के चेलों में से एक था। 12 में से एक यहूदा, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती और ये लोग यीशु के पीछे क्यों नहीं चल पाए? मैंने जब इस कलाम को पढ़ा तो मैंने यहाँ पे ये सीखा कि ये लोग कौन थे। कौन है लोग ये? खुदावंद यीशु कहते हैं कि मेरे पीछे चलने के लिए अपने आप का इनकार करो। मत्ती 16 में लिखा हुआ है। और खुदावंद यीशु इससे पहले जब वह सूली पर नहीं चढ़े, क्रूस पर नहीं चढ़े हमारे, उससे पहले उसने एक मार्ग बताया था, एक रास्ता बताया था। और मूसा नबी भी एक मार्ग को बताता है। ये दोनों एक ही दिशा की ओर, एक ही जीवन की ओर इशारा करते हैं, दोनों। लेकिन ये लोग पुरानी याजक जो यीशु को पकड़ने के लिए आए थे, और यहूदा जो यीशु को पकड़वाने वाला एक था, ये लोग क्यों नहीं चल पाए उस मार्ग? क्यों नहीं ये यीशु को समझ पाए? कारण क्या था? क्यों पकड़ा उन्होंने? क्या कारण था? जब खुदावंद यीशु ने इस कलाम को बयान किया अपने मुख के द्वारा कि मत्ती 7:13 कि सकरा है वह मार्ग, सकरा है मार्ग, सकरा मार्ग मतलब इशारा देने वाला मार्ग। हम पढ़ेंगे मत्ती 7:13, 7:13, इसका 21 तक हम पढ़ेंगे। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को हो जाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को हो जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। 15 वचन, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के बीच में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़ी हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटार से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल आता है, और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल आता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और नए निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करना, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उसी दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। खुदा का कलाम आपको अनुग्रह दे। वचन कहता है कि संकेत फाटक से प्रवेश करो। अगर आपने यीशु के बारे में सुना है, यीशु के बारे में आप जानते हो, मैं नहीं जानता आप कितना जानते हो, क्या जानते हो, पर आप सुनने से आप ये का मन यीशु का सेवा करने का करते हैं, आप उसके पीछे चलने चाहते हो, आपकी इच्छा है। तो आज
मैं आपको परमेश्वर के कलाम से सुनाऊंगा कि कैसे चलना है। यहूदा, कुछ लोग थे जो नहीं चल पाए हैं, जिसमें यहूदा था। ऐसे ही लोग हैं जो नहीं चल पाते हैं, जो गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। हमें सही दिशा में कैसे बढ़ना है, उसके लिए हमें प्रभु यीशु से सुनना होगा। आइए अब फिर से सुनते हैं इस कलाम को कि संकेत फाटक से प्रवेश करो। संकेत फाटक, मैं आपको बता दूं, फाटक भी यीशु है। संकेत फाटक से प्रवेश करो। ये फाटक कौन है? फाटक है दरवाजा, हिंदी बोलते हैं, गेट बोल देते हैं। फाटक से प्रवेश करो, संकेत फाटक। संकेत फाटक, संकेत का अर्थ होता है इशारा देना। किधर दे रहा है? इशारा देने वाला जीवन। संकेत फाटक, वह फाटक जो हमें जीवन की ओर इशारा करता है। यहाँ पे ऐसा है, वह फाटक जो हमें जीवन की ओर इशारा करता है कि जीवन यहाँ पे है, इसमें जीवन है। और आगे कहता है कि संकेत है, वह फाटक कठिन है, वह मार्ग जो जीवन होता है। इस मार्ग में चलने से आपको दुख, कष्ट, मुसीबतों को झेलना। खुदा का कलाम कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए उद्धार है, और जो चलना चाहते लेकिन सुनते नहीं, कठिनाइयों में चलना नहीं चाहते, मुसीबतों को सहन नहीं करना चाहते, दुखों को उठाना नहीं चाहते, सही दिशा में बढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए ठोकर है। जैसे यहूदा ने कहा, यहूदा यीशु के साथ था, 12 में से था ना, वो था प्रधान याजक। ये लोग बाइबल को जानते थे, कलाम को अच्छी तरह से जानता था। इनके सामने हम बहस भी करते तो हम हार सकते, लेकिन वो लोग ऐसे थे घमंडी, जिनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है। जैसे आज भी हो रहा है भारत में, मेरे देश में, जैसे आज भी हो, लोग चले तो हैं मार्ग पर लेकिन गलत चल रहे हैं। वो मार्ग, जिस मार्ग में परमेश्वर का अनुग्रह है, उस मार्ग में वो बढ़ते नहीं, वो गलत दिशा की ओर चल। आप बोलोगे कैसे? जैसे खुदा ने बताया वैसे ही चलते हैं। जो शायद इस मार्ग के बारे में बताता है, जो शायद नबी हमें इस जो शायद 35 अध्याय उसका 8 मिल गया, यह पवित्र मार्ग है। आप वहां पे पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा पवित्र मार्ग है। चाहे भूखे भी हो तो भी वह भटकेंगे नहीं, चाहे प्यासे भी हो वो भटकेंगे नहीं, उस पर वही चलेंगे जो चुने हुए होंगे। जो शायद नबी ऐसे कहता है, खुदावंद यीशु का कहता है, खुदावंद यीशु कहता है, इस मार्ग को अगर आप चुनना चाहते हो, आप चलना चाहते हो, तो आपको कठिनाई, समस्या, मुसीबतों का सामना करना होगा, गरीबी को झेलना होगा। पर इन सब को झेलने के लिए सहनशीलता पता कौन देते हैं? खुद यीशु मसीह, खुद परमात्मा, खुद परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, अगर हम इस मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं। इस मार्ग मसीहत में अगर जीना चाहते हो, मसीहत में चलना चाहते हो, तो आपको दुखों, मुसीबतों से डरना नहीं, गलत दिशा की ओर नहीं करना। बहुत से ऐसे बहुत नबी उठ खड़े हो, आगे वचन बताता है, बहुत से ऐसे नबी उठ खड़े हैं जो उसको भागता हुआ बलिदान नहीं करना चाहते। अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपने विचारों से वो सेवा करते हैं, न कि परमेश्वर की इच्छा से। कलाम कहता है कि वही है इस मार्ग पर चलने वाला जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। मार्ग, मार्ग यीशु है। मार्ग जो है वो यीशु है। मार्ग हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है। मार्ग हमें लेकर जाता है उस लक्ष्य की ओर जो हम जाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यीशु है, हमारा लक्ष्य परमेश्वर, हमारा लक्ष्य पवित्र आत्मा है। ये बात सत्य है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। हम बन जाते हैं शैतान की तरह, शैतान की तरह काम करते हैं, सेवा करते, लेकिन शैतान की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से नहीं।
आज शैतान चर्चों में काम कर रहा है, खुल्लम खुल्ला काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के बिना मैं आपसे बोलता हूँ, पवित्र आत्मा के बिना आप इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे, चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है आप नहीं चल पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के इस मार्ग में आप नहीं चल सकते। बिना उसकी सामर्थ्य से आप नहीं चल, अपनी समझ से आप चलोगे तो आप गलत हो। अगर आप उसको अपने साथ लेकर चलते हो तो वो आपकी मदद करेगा। आप कहोगे मैं पवित्र आत्मा कैसे मिला? आपको परीक्षाओं में से निकलना होगा। लिखा है ना, दुख मुसीबत, आपको उससे महिमा नहीं, अपनी इच्छा को नहीं, आपको अपने आप को छोटा बनाना, बड़ा नहीं। आप चाहे कोई भी है, आपको छोटा बनाना है अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हो। देखो, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो विद्वान था, जो बाइबल को जानता था, जो पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत सी भाषाओं को जानता था। उसे मार्ग बताया गया है। जब उसको दर्शन मिला, पौलुस को बोल के तुझे बताया जाएगा कि तुझे कैसे चलना है। हम पढ़ सकते हैं इस वचन को प्रेरितों के अध्याय 9 के वचन में कि क्या है कैसे है। प्रेरितों के अध्याय 9 का 6 वचन लिखा हुआ है कि हम कैसे चल पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु उसको बोलता है कि मैं तुझे बताऊंगा मार्ग में कैसे चलना है। और खुदावंद यीशु भी बताते हैं यूहन्ना अध्याय 14 में कि सहायक जब आएगा वो तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा, सब बात। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी, बस और कुछ नहीं। आपको उसकी मर्जी से प्रार्थना करनी, अपनी मर्जी से। आज के नबी क्या सिखाते हैं, आज के भविष्यद्वक्ता क्या सिखाते हैं कि हमें संसारिक वस्तुओं की जरूरत है, हमें ऐसे प्रेरित करनी। लेकिन कलाम कहता है यूहन्ना 2 अध्याय, फर्स्ट यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है कि संसार की वस्तु से प्रेम मत करो। लेकिन आज के भविष्यद्वक्ता क्या बताते हैं? आज की मसीहत जो इस मार्ग में नहीं है, आज की जो मसीहत, आज के जो लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन वो हैं शारीरिक, आत्मिक नहीं। उनके कपड़ों से, उनके चाल चलन से, उनके बोल से और उनके शरीर के दिखावे से पता चलता है कि वो मसीह नहीं है। वो शारीरिक है पर शारीरिक है, सिर्फ दिखावटी। संडे के दिन वो 2 घंटे वाले मसीह हैं। 6 दिन उनको कोई लेना देना नहीं परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर की इच्छा से। हमें चुना जाता है इस मार्ग में चलने के लिए, हम अपने आप नहीं चल पाएंगे। जब तक मसीह यीशु हमें नहीं चुनता, हम नहीं चुन पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। ये आपको बोलता हूं। ठीक है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े जो भेड़ों के वेश में, वो खाते हैं, वो विधवाओं को खाते हैं, वो पैसे का प्रचार करते हैं। उनको आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको जीवन में चलना है तो आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको वचनों को सुनना होगा, आपको मसीह यीशु के बारे में जानना होगा, क्रूस के बारे में। अन्यथा आप मसीह के बारे में आपको दुखों को सहना होगा। अगर आपको चलना है तो जो प्रभु का आत्मा आपको बताएगा वो करना होगा। अगर आप उसकी सुनते हैं तो वो आपको सहनशीलता देगा इस बात में चलने के लिए। यह है पवित्र मार्ग, और जीवन ही यीशु देता है। अगर आप इस मार्ग में चलेंगे तो आपको पवित्र जीवन मिलेगा, आपका उद्धार होगा। अगर आप सोचते हैं अपनी समझ से कि बस मैं मसीह बन चुका हूँ, मेरा उद्धार हो चुका है, तो आप गलत हैं, आप खोए हुए। आप सोचते हैं कि मैं पास्टर हूँ, आप खोए हुए। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, उसकी मर्जी को नहीं जानते, उसकी इच्छा के अनुसार बलिदान नहीं चले, उसको क्या भाता है वो नहीं देखते। पौलुस पता क्या कहता है, रोमियो की 12:1 में, इब्रानियों में भी कहता है, रोमियो 12:1 में कहता है कि भावता वो उसको बलिदान चढ़ाओ। उसको क्या चाहिए आपसे? परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए, आपका दिल। आप अपनी इच्छा पूरी मत करें,
अपनी अभिलाषा को पूरा मत करें। आप परमेश्वर की इच्छा को जाने हर पल, हर वक्त कि आप कैसे चलते हैं, कैसे आप कपड़े पहनते हैं, क्या आप देखते हैं फ़ोन में, टीवी में, क्या लोगों कैसे लोग आपके दोस्त हैं, कैसी मसीहत आप जी रहे हैं। परमेश्वर इन सब चीज़ों को देखता है। अगर आप इन सब चीज़ों से मुख फेरते हैं, संसार से मुख फेरते हैं, सांसारिक दोस्ती से अलग होते हैं, तो मसीह यीशु आपको इस मार्ग पर चुनने के लिए तैयार है। ये तो आप मसीह हैं, लेकिन यहूदा की तरह आप उनके जैसे हैं, आपके अंदर उनके जैसे स्वभाव है। आप मसीहत को बेच रहे हैं पैसों के लिए। जहाँ जहाँ पैसे का प्रचार होता है, जहाँ दुखों का प्रचार होता है, वो मसीहत नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, खुदावंद यीशु ने कहा प्रेरितों से, जब उन्होंने पवित्र आत्मा मिला, कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओ, प्रेरितों के अध्याय 1 का 8 में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, पृथ्वी की शोर तक मेरे अगुआ। और उसका आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय लिखा कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा उन पर उतरा है, तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सामर्थ्य को परमेश्वर चुनता है ना, जब इस मार्ग पर चलने के लिए यीशु ने 11 को चुना और अपनी मार्ग भी दिखाया है उनको, आत्मा भी दिया। उसको पता कि बिना पवित्र आत्मा के ये नहीं चल पाएंगे। पहले क्यों नहीं चल पाए वो यीशु, पहले क्यों नहीं वो यीशु को जान पाए। जब उन्होंने देखा 120 लोगों ने प्रार्थना की, तो प्रभु ने अपना काम किया, प्रभु ने अपना मार्ग खोला उनके, प्रभु ने उनको दिशा दिखाई। और आज हमारे इंडिया में और भी देशों में अन्य भाषा अलग ही बना दी है, जो है वो नहीं है, लेकिन अलग ही है, वो शैतान की भाषा। ऐसे ऐसे झूठे विषय उत्तर करें। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु की बात पर चले, बस सच्चाई से चले। मैं चाहता हूँ आप मसीह बने, पर सत्य मसीह बने, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बने। मैं यही मेरी प्रभु से दुआ है कि आप लोग जो इस वीडियो को सुनेंगे, आशा करता हूँ कि आप मसीह को जानेंगे, छोटे मार्ग को जानेंगे। लेकिन लिखा आप आगे भी देख ले, आगे देखा कि हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के वासी हैं, जो झूठे भविष्यद्वक्ता करते हैं, जो झूठे मसीह लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं हे प्रभु आपकी लंबी लंबी दुआएं जो आप दिखावे की करते हो, जो आपके दिल में मसीह नहीं है, आप सिर्फ दिखावटी करते हो। संडे के दिन सुबह शाम आपको कोई लेना देना नहीं, आप मसीह का कलाम नहीं सुन, सिर्फ आप दुआ करने वाले हो, सिर्फ दिखावटी। आप मसीह हैं पर दिखावटी। लिखा है कि हे प्रभु करने वाले स्वर्ग में वास नहीं करें। हम किसी बात को कहते तो 2 बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, लेकिन इब्रानी में यहाँ ऐसा लिखा कि हे प्रभु। जब कोई बात हमें समझाना चाहता है तो वो लिखता है ऐसे, हे प्रभु। हमें हम ऐसे समझते हैं कि प्रभु कहता है कि ये बात समझने के योग्य है और सत्य है कि हे प्रभु करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप उस मार्ग में नहीं जाएंगे। आप अगर दिखावटी हो, अपने आप को परखो, आप कहाँ पे हो, कैसे चल रहे हो। और बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की क्या। आज जो पंजाब में, आज जो इंडिया में हो रहे हैं, वो कहेंगे कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने फलाना फलाना समय बताया, हमने लोगों के नामों को बताया, हमने बहुत कुछ किया, वो करेंगे भविष्यवाणी के द्वारा। उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, अमीरों के लिए वो करते हैं भविष्यवाणी। प्रभु आपको अमीर बनाना चाहता है, लेकिन आत्मा के तौर पर। प्रभु आपकी जरूरतें करके उसको सब दिखाई देता है। परमेश्वर हमारा अंधा नहीं है, उससे कुछ भी डका नहीं। आप गरीब है तो वो जानता है, लेकिन आज जो पंजाब में हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी हो रहा है, वो सब खंड ही हो रहे हैं, सब खंड हो रहा है, जिससे मैं दुखी हुआ हूँ। मैं तो ये कहता हूँ। और लिखा है दुष्ट आत्माओं को नहीं निकलना। दुष्ट आत्मा तो दुगनी आ जाती है। मैं देखता हूँ जिनके घर में ऐसा ऐसे मसीह है, वो पछता रहे हैं, उनके घर गरीब हो चुके हैं, वो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, छूटे नहीं हैं। वो दुष्ट आत्मा तो निकालते हैं फिर उससे आ जाती है। मैं तो ऐसा देखता हूँ। लिखा कि हमने तेरे नाम से, प्रभु कहते कहाँ निकाला, कौन सी निकाली, प्रभु उनसे कहेगा तुमने तो कुछ नहीं, तुम तो लाए हो,
लेकिन हम लोग कहेंगे ना उनको, तेरे नाम से बहुत से आचार्य करेगा नहीं कि प्रभु, हम कहेंगे प्रभु हमने मूर्ताओं को चलाया, हमने ये काम की, हमने चीजें बदल दिया। प्रभु कहे भाई मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता। प्रभु यीशु हमसे ऐसा कहेगा। अगर हम क्यों कहेगा? क्योंकि हमने उसकी इच्छा को जाना ही नहीं, हमने नैरो मार्ग पर चलने के लिए चुना ही नहीं। प्रभु हमें दुख दे के मजबूत करना चाहता था, प्रभु हमें गरीबी से अमीर बनाना चाहता, लेकिन हमने क्या किया? हमने सिर्फ प्रभु को पास्टरों के अंदर ढूंढा, चर्चों के अंदर ढूंढा, अपने अंदर प्रभु को नहीं ढूंढा, कलाम में प्रभु को नहीं ढूंढा, हमने वचन के को हमने नहीं सुना। मसीह तो बनना चाहते पर अमीर बनना चाहते थे, हम मसीह तो बनना चाहते पर अपने दुख को छोड़ आजाद होना चाहते थे। हम मसीह तो बनना चाहते पर मार्ग पर नहीं चलना चाहते। हम मसीह तो बनना चाहते पर दुआ नहीं करना चाहते। हम सेवा तो करना चाहते पर पैसे की करना चाहते। हम मसीह तो बनना, हम विशुद्धवक्ता तो बनना चाहते, अपने नाम को ऊंचा करना चाहते और चर्च का नाम ऊंचा करना चाहते थे। प्रभु यीशु को हमने कभी नहीं ऊंचा किया, कभी उसको महिमा नहीं दी। हम महिमा तो करना चाहते पर अपनी करना चाहते थे, प्रभु की। उन लोगों से प्रभु कहेगा, मेरे जैसे लोगों से प्रभु कहेगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। अगर आप इस वचन से आज कुछ सीखते हैं तो आप यही सीखने की प्रभु की इच्छा को जाने। वो आपको आप घबराए नहीं, आप घबराओ नहीं, आप व्याकुल ना हो। आपको वो विश्वास दे, आपको वो सहनशीलता दे, आपको वो उठाए। आप कमजोर हो ना, वो आपको बलवंत बनाएगा। आप अगर गरीब हो ना, वो आत्मा में आपको अमीर बनाएगा। बस आपको सब्र करना, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपको वो जरूरतों को पूरा करेगा। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, खुदावंद यीशु, जो हमें सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम अपनी इच्छा से पाना चाहते हैं। वो हमें देना चाहता है अपनी इच्छा से, लेकिन हम क्या अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं। ऐसी मसीहत से दूर है। खुदा आपको ब्लेस करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और प्रभु को कलाम को फैलाने के लिए आप हमारे साथ काम करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम से आपको अनुग्रह मिले। आमीन।